बच्चों, कल से आप सभी के एग्जाम्स स्टार्ट हैं, तो अच्छे से आप सभी की तैयारी हो गई है ना? और अगर नहीं भी हुई है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ? आप सभी का टीचर। सिर्फ स्कूल टीचर नहीं, ट्यूशन टीचर भी। और आप सभी को तो पता ही होगा मेरा नाम क्या है, चतुर मास्टर। और चतुर मास्टर की चतुराई तो आप सभी को पता ही है, तभी तो आप सभी लोगों ने हमारी कोचिंग को ज्वाइन किया है। तो जैसा कि क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कल ही अपनी कोचिंग में दे दिया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा एग्जाम के लिए। और बाई चांस आप लोग अगर एग्जाम में जाकर आंसर भूल जाते हैं तो हम आपको आगे क्या करना है वो याद कराते हैं। तो जो एग्जामिनर होंगे उनसे आंसर शीट ले लेनी है, और उसके बाद हमारी कोचिंग में आपको सारी कॉपियाँ मिल जाएंगी। आराम से लिखिएगा जो लिखना हो, क्योंकि सारी कॉपियाँ तो मेरे ही पास आएंगी। क्योंकि आपको तो पता ही है मैं इस स्कूल का क्या हूँ, वाइस प्रिंसिपल। मैं आई कम इन सर। काला कद्दू, तुम इतनी लेट से स्कूल आए हो? नहीं सर, हम तो स्कूल का गेट से स्कूल आए हैं। ज्यादा बकवास मत करो। इतना देर से स्कूल क्यों आए हो? जवाब दो। कहाँ थे इतनी देर से? ओ मास्टर जी, हम बाजार गए थे। अरे सुबह स्कूल आने का टाइम है कि बाजार जाने का टाइम है? अरे मास्टर जी, सुबह में ताजा ताजा सब्जी मिलता है बाजार में, दिन तक खत्म हो जाता है। स्कूल तो दिन तक चलता है ना। और घर में सब्जी नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या? मम्मी बोलती है सुबह में सब्जी लाकर दो ताजा ताजा। तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं सब्जी ला कर देते हैं? तुम क्यों जाते हो? मास्टर जी, सब्जी तो पापा ही लाते हैं। अरे तो तुम ही बोल रहे हो ना कि सुबह में सब्जी लेने गए थे। अरे मास्टर जी, हम ये काम बोल रहे हैं कि हम सुबह में सब्जी लेने गए थे। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम सुबह में बाजार गए थे। वो तो जब आप पूछे कि सुबह बाजार जाने का टाइम है कि स्कूल आने का टाइम है, तब हम आपको बोले। अरे तो तुम क्यों गए थे बाजार? क्या लेने गए थे? मास्टर जी, हम इज्जत लेने गए थे। क्या लेने गए थे? इज्जत मास्टर जी, इज्जत। अरे इज्जत कौन से बाजार में मिलता है? और ऐसे भी इज्जत कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। अरे मास्टर जी, कमाया तो पैसा जाता है और फिर उसको खर्चा करके इज्जत खरीदा जाता है। अरे तुमको ये सब कौन पढ़ाया उल्टा पुल्टा? और इसमें उल्टा पुल्टा क्या मास्टर साहब, सारा जमाना यही काम करता है। आप भी तो अपना इज्जत मार्केट से खरीदते हैं। कमाते तो आप भी पैसा ही है, नहीं तो आपका कोई अपना इज्जत थोड़ी ना है। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है आप महंगा इज्जत खरीदते हो और हम सस्ता खरीदते हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आ रही है। अरे मास्टर जी, जब आप मास्टर हो के हम लोग को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, तो हम आपको स्टूडेंट हो के कैसे अपनी बात समझा देंगे? समझना तो आपको अपना दिमाग से पड़ेगा ना, जैसे हम लोग समझते हैं आपकी बात। और अगर हम लोग को नहीं समझ में आती है तो हम लोग आपका कोचिंग में आते हैं समझने के लिए। वैसे ही आपको भी आना होगा हमारा कोचिंग में समझने के लिए हमारा बात को। और फिर वहाँ हम भी आपकी तरह ज्यादा पैसा लेंगे और ज्यादा इज्जत लेंगे। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, बहुत बोलते हो तुम। ऐसे भी तुम और तुम्हारा भाई कहाँ आता है कोचिंग में हमारे पास? पूरा क्लास आता है, तुम ही लोग को ज्यादा फुटानी है। ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम लोग। और ये क्या तब से इज्जत इज्जत कर रहे हो? क्या ये? अरे मास्टर जी, स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने गए थे, काहे कि पुराना वाला फट गया था। ऐसे नंगा आते तो अच्छा लगता आपको? हमरा क्या इज्जत रह जाता? अरे कपड़ा का इज्जत से क्या कनेक्शन है? जैसे ट्यूशन का स्कूल से कनेक्शन है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो। मास्टर जी, आपके हिसाब से कपड़ा का इज्जत से कनेक्शन नहीं है? अरे नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। अरे तो एक बार अपना पूरा कपड़ा खोलिए, आपको अपने पता चल जाएगा इज्जत और कपड़ा का क्या कनेक्शन है। कपड़ा है तो आपका इज्जत है, कपड़ा नहीं है तो आप नंगा है। तो वही हम आपको तब से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बिना कपड़ा के आते तो हम भी नंगा होते हैं, इसीलिए इज्जत खरीदने गए थे, यानी कपड़ा। कभी आप इस तरीके से हम लोग को समझाएं इज्जत क्या होता है? खाली बोलते इज्जत कमाना पड़ता है। इज्जत कमाने के लिए भी थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता है, तभी इज्जत मिलता है। काहे कि नंगा आदमी कितना ही बड़ा ज्ञान का बात क्यों नहीं कर दे, लोग उसकी ज्ञान की बात नहीं सुनता है, उसको खाली ताड़ता है, बोलता है नंगा है नंगा है। और आपको तो इससे बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसका इज्जत हो या ना हो। आपको तो अपना कोचिंग में खाली एडमिशन चाहिए और बच्चा लोग से नोट चाहिए। आपको क्या मालूम इज्जत का क्या वैल्यू होता है? अगर आप ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाइएगा, बच्चा लोग पास होगा तो जिंदगी भर आपको इज्जत देगा। लेकिन आपको इज्जत थोड़ी ना चाहिए, आपको पैसा चाहिए। पैसा पैसा मांगता है आपको। अरे चुप रहो काला कलूठा, तुम बहुत बकवास करते हो ना। अगर तुम हमारे कोचिंग में एडमिशन नहीं लिए तो देखते हैं तुम कल कैसे पास होते और कैसे एग्जाम देते हो। एग्जाम में पास होना है तो मास्टर चतुर का ट्यूशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। और अब जाओ यहाँ से बाहर और फील्ड का 10 चक्कर लगाओ, काहे कि बहुत बकवास की हो आज तुम। ये मास्टर जब से वाइस प्रिंसिपल बना है तब से बहुत हो रहा है। स्कूल को स्कूल नहीं, बिजनेस का अड्डा बना रखा है। और आज हमसे पंगा लिया काला कद्दू से। इसको समझाएंगे हम क्या है। सर, हमको माफ कर दीजिए, हम आपका छोटा बच्चा जैसा है सर। सर, हमको भी आपके कोचिंग में एडमिशन चाहिए, हमको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, हम भी पास होना चाहते हैं और फिर बड़ा होकर आप
समझ में आया ना कि चतुर मास्टर के सामने ज्यादा तेज बनने से क्या प्रॉब्लम होता है। चलो आ जाना, लेकिन 1200 रुपये लेकर आना, और अपना भाई को भी, उसको भी बोलना आएगा 1200 रुपये लेकर। ये देखो काला कद्दू, यही क्वेश्चन आएगा कल एग्जाम में, बढ़िया से याद करके जाना। और अगर कोई दिक्कत हो तो आंसर शीट को खाली छोड़ देना और फिर हमारे पास आना, हम यहाँ सब लिखवा देंगे। ये है मास्टर चतुर का कोचिंग, बिना पढ़े पास। अब देखिएगा मास्टर साहब, आपका भी लगेगा कल क्लास और वहाँ होगा आपको बांस। अरे प्रिंसिपल साहब, ये क्या चल रहा है आपका स्कूल में? माँ बाप पैसा खर्चा करके अपना बच्चा लोग को पढ़ाना चाहता है और आप लोग एक्स्ट्रा पैसा लेके कोचिंग ज्वाइन करवा के चीटिंग करना सिखाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके स्कूल का जो वाइस प्रिंसिपल है ना, मास्टर चतुर, वो अब इतना चतुर हो गया है कि पैसा कमा रहा है क्वेश्चन बेच के। बच्चा लोग को क्लास में धमकी देता है, अगर तुम मेरे कोचिंग में ज्वाइन नहीं किए तो देखते हैं तुम एग्जाम में कैसे पास होते हो, तुमको फेल कर देंगे। क्लास में पढ़ाता नहीं है, बोलता है पढ़ना है तो कोचिंग ज्वाइन करो। आप स्कूल में रहते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं? कभी क्लासरूम में जाके बच्चा लोग से सवाल किए हैं? नहीं उत्तर देता है तो इसका दायित्व कौन लेगा? मास्टर लेगा ना, वो सही से नहीं पढ़ा रहा है। इतना फीस लेते हैं आप लोग, क्या करते हैं फीस लेके? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हमको पता था, मेरा लड़का बोला काला कद्दू कि प्रिंसिपल विश्वास नहीं करेगा। ये देखिए, इसको कल धमकाया था मास्टर, ये गया कोचिंग ज्वाइन किया। वो तो हमारा लड़का बहुत चालाक है, उनसे देखिए रसीद भी लिया है कोचिंग ज्वाइन करने का, 1200 रुपया दिया है। और ये देखिए जो आज क्वेश्चन आने वाला है ना, मिलाइए देखिए मास्टर इसको दिया है, सेम है कि नहीं। और मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी करके आया मास्टर का। हमारा स्कूल में ये सब चल रहा है, अभी बुलाते हैं उसको। अरे प्रिंसिपल साहब, कैसे याद किए हमको? और बेटा काला कद्दू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो एग्जाम चालू होने वाला है। अरे वो तो बाद में जाएगा, अभी आपका एग्जाम होने वाला है। ये बताइए, आप बच्चा लोग को फोर्स करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करे आपका? अरे नहीं सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारा रसीद है इस बच्चा के पास, 1200 रुपया देके तुम्हारा कोचिंग ज्वाइन किया है। तुम कल इसको धमकाए थे ना, और क्वेश्चन पेपर दिए हो, ये देखो। ये काला कलूठा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जानबूझकर कोचिंग में आया था सबूत इकट्ठा करने। इसको तो हम बाद में देखते हैं। अरे सर, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कोचिंग ज्वाइन किया है कल, और इसके लिए हम कोई इसको फोर्स नहीं किए हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन की बात है, ये हमको पता ही नहीं है ऐसा कब हुआ। हो सकता है वहाँ हम क्वेश्चन रखे हो, ये वहाँ से चुरा लिया हो, हम नहीं दिए ऐसा कोई क्वेश्चन इसको। अरे प्रिंसिपल साहब, हमको मालूम था मास्टर साहब यही कहेंगे, इसीलिए हम वीडियो भी बना लिए थे जिसमें ये हमको चोरी करने का स्टाइल बता रहे हैं और अपने हाथ से हमको क्वेश्चन दिए हैं। अब क्या बोलिएगा मास्टर साहब, वीडियो भी हमारे पास। हम कच्चा खिलाड़ी नहीं है, पूरा सबूत इकट्ठा करते तभी आते हैं मैदान में। काहे कि मैदान में तो आप ही बुलाए थे ना, इनवाइट तो आप ही किए थे, आओ हमारा पोल खोलो। हम मास्टर चतुर, लेकिन आप भूल गए कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो आपसे ज्यादा है चतुर, काला कद्दू है। आप जैसा टीचर को हम वाइस प्रिंसिपल बना के रखे अपने स्कूल में, हमको तो यकीन नहीं हो रहा है आप ऐसा कर सकते हैं। निकल जाओ मेरे स्कूल से तुम। काला कलूठा, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। अरे निकलो इधर से, हमारा स्कूल का बच्चा लोग को धमकी देता है तुम। नहीं निकलेगा तो पुलिस को बुला लेंगे। तुम शुक्र मनाओ तुमको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, फुटानी दिखाता है। निकलो, जाओ बेटा काला कद्दू एग्जाम दो, क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएगा, वो नहीं आएगा। और जो भी बच्चा इस टीचर के कहने पे पढ़ के आया था ना, याद करके आया था क्वेश्चन पेपर लेके, आज जब फेल होगा ना तब उस लोग को समझ में आएगा, फिर आइंदा से कभी भी ऐसा ट्यूशन ज्वाइन नहीं करेगा। बच्चों, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल आप लोगों को 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अरे सर, तो बाकी जो बचा हुआ 5 प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा क्या? अरे बेटा काला कद्दू, मजाक मत करो। मालूम है आज तुम बहुत खुश हो, लेकिन खुशी को बचा के रखो, जब एग्जाम में पास होगे तब निकालना। अरे मास्टर जी। हाँ बोलो बेटा गोरा कद्दू। मास्टर जी, क्वेश्चन गलत छपा है, इसमें क्वेश्चन गलत है। कौन सा क्वेश्चन बेटा? मास्टर जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन आया बेटा? मास्टर जी, इसमें लिखा है अकबर का बाप कौन था। हाँ तो बेटा इसमें क्या गलती है? मास्टर जी, ये तो उत्तर लग रहा है ना, क्वेश्चन कहाँ लग रहा है? इसमें तो बता रहा है अकबर का बाप कौन था। इसमें कुछ सवाल पूछा कहाँ जा रहा है, इसमें तो बताया जा रहा है ना कि अकबर का बाप कौन था। अरे बेटा गोरा कद्दू वही तो पूछ रहा है कि अकबर का बाप कौन था। नहीं नहीं मास्टर जी, आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पूछ नहीं रहा, बता रहा है अकबर का बाप कौन था। तो जब बता ही दिया अकबर का बाप कौन था तो चीटिंग नहीं हो जाएगा, वही आंसर लिख देंगे तो। अरे पागल, अकबर का बाप कौन नहीं था। तो कौन था मास्टर साहब? अरे अकबर का बाप हुमायूं था। ठीक है, थैंक यू मास्टर साहब। थैंक यू क्या चीज के लिए? उत्तर बताने के लिए। अरे मतलब तुम जानबूझ के सब पूछ रहा था? हाँ तो अनजाने में क्या पूछेंगे, हमको नहीं आता था ना इसका उत्तर। उत्तर नहीं आता था तो तुम मास्टर को बेवकूफ बनाएगा। नहीं मास्टर जी, हम आपको बेवकूफ कहाँ बनाए,
हम तो आपको होशियार बनाया, आप उत्तर दिए ना, उत्तर दिए तो आप होशियार हुए, नहीं देते तब ना बेवकूफ होते। अरे चुप रहो तुम, एग्जाम दो। आजकल का बच्चा लोग तो बहुत तेज हो गया है। इतना दिमाग अगर ये लोग पढ़ाई में लगाए तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अरे ज्यादा मत सोचिए मास्टर जी, कहीं और नहीं जाएंगे, एक क्लास आगे जाएंगे बस। अरे तुमको सुनाई दे रहा है उतना दूर में? अरे मास्टर जी हमको सब सुनाई देता है, हमारा कान बहुत तेज है। हमारे पापा दिल्ली में बात करते हैं ना तो हम कद्दूपुर में सुन लेते हैं। अरे वो कैसे? काहे कि फोन पे बात करते हैं ना पापा। अरे तुम चुप रहो, मजाक करता है। निम्की 5 नंबर का उत्तर आता है? हाँ मुझे आता है। तो बताओ ना निम्की। नहीं बताऊंगी, अपने से ले। अरे निम्की लिखेंगे तो हम अपने ही से, खाली तुम बता दो। कह रही हूँ ना, चुप कर, अपना लिख, समझा? ज्यादा डिस्टर्ब किया तो मास्टर जी से कह दूंगी। ओ तुम मास्टर साहब से कह दोगी, हमरा हेल्प नहीं करोगी? चलो ठीक है मत करो, जब तुमको हेल्प का जरूरत होगा ना तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी बदला लेंगे पूरा। चल चल हवा आने दे, मेरी हेल्प करेगा पहले खुद की कर ले, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मास्टर जी निम्की हमरा देख कर लिख ली, चीटिंग कर रही है। अरे नहीं नहीं सर, मैंने चीटिंग नहीं की है, बल्कि यही मुझसे पूछ रहा था और उल्टा मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा रहा है। अरे मास्टर जी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो पूछिए निम्की से, 5 नंबर का उत्तर पूछिए, देखिए बता पाती है कि नहीं। बस खाली हमने देख कर लिख ली है। तुम लिखे हो अपने में? हाँ मास्टर साहब हम लिखे हैं। क्या लिखे हो पहले तुम बताओ। और ये तो हम ही फंस गए, मास्टर साहब निम्की से पूछ लेते तो हम लिख लेते सुनकर, ये तो हम ही से पूछ रहे हैं। मास्टर साहब चीटिंग हो की हमरा, उससे पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं, तुमको हम अच्छे से जानते हैं ना, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। उससे पूछेंगे तो तुम सुन के लिख लोगे। मास्टर जी आपको ऐसा क्या लगता है कि हम 5 नंबर का उत्तर नहीं लिखे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, हमको तुम्हारे पर यकीन है कि तुम लिखे होगे। बताओ क्या लिखे हो, और 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन भी बताओ और उत्तर भी बताओ। मास्टर जी 5 नंबर में क्वेश्चन है कि एग्जाम के ऊपर कविता लिखो। हाँ तो सुनाओ बेटा काला कद्दू, क्या कविता लिखे हो तुम? आप क्या बोले मास्टर जी को, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो लगेगा हम कुछ भी नहीं लिखे हैं। हम फेल हो गए हैं तुम पास हो गए हो, हम फेल हो गए हैं तुम पास हो गए हो, पापा ने मारा ताना मम्मी ने मुँह चिढ़ाया, हम फेल हो गए हैं तुम पास हो गए हो। अरे ये कौन सा कविता लिखे हो? अरे मास्टर जी कविता लिखे और क्या लिखे हैं? काहे कि क्वेश्चन पेपर देखकर हमको यही लग रहा है कि हमारा एग्जाम के बाद यही हाल होने वाला है जब रिजल्ट आएगा। जबड़ा तुम पागल, हम समझ गए, निम्की चीटिंग नहीं की है। तुम सिर्फ इसका आंसर सुनना चाहते थे। चालाक बनते हो दोनों भाई, चुपचाप से एग्जाम दो, नहीं तो मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। मास्टर जी को स्कूल से निकलवाए हो, खुद भी निकलना चाहते हो। पूरा साल क्या किए, एग्जाम में उत्तर नहीं दे पा रहे हो। और तुम क्या रे हंसता है अपना भाई पे? तुम लिखे हो 5 नंबर का आंसर? नहीं मास्टर जी हम 5 नंबर का आंसर नहीं लिखे हैं। काहे नहीं लिखे हो? मास्टर जी आप ही ना बोले 10 क्वेश्चन आया जिसमें से 5 का आंसर नहीं देना, तो जब आप मना कर दिए तो हम काहे देंगे? अरे हम बोले 5 प्रश्न का उत्तर नहीं देना, तुम्हारा तो हर बार का ही नौटंकी है। 6 नंबर का आंसर लिखे हो? नहीं नहीं मास्टर जी अभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़े तो आंसर कहाँ से देंगे? तो क्या करो इतना देर से? कौन कौन सा आंसर लिखे हो? मास्टर जी 2 नंबर का लिखे हैं। काहे सिर्फ 2 नंबर का काहे लिखे हो? अरे काहे कि मास्टर जी आप 2 ही नंबर का आंसर बताए, दूसरा का कहाँ बताए? आप बताइएगा तब ना हम लिखेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बताइएगा तभी ना जल्दी लिखेंगे, 3 घंटा में कितना लिखेंगे हम? अरे चुप रहा, अपने से तो कुछ लिखते नहीं हो, सब तुमको बता दे। तुम दोनों भाई से कुछ नहीं हो सकता है, खाली बकवास कर सकते हो। अरे नहीं नहीं मास्टर जी ऐसा नहीं, हम 3 नंबर का आंसर लिखने का प्रयास कर रहे हैं अपने से। क्या है क्वेश्चन 3 नंबर में? मास्टर जी क्वेश्चन में लिखा है प्रधानाचार्य, पता नहीं कुछ होता है लिखा है, आगे पढ़ने दीजिए। अरे पागल, वो प्रधानाचार्य होता है, इतना नहीं पढ़ने आता है। क्या होता है मास्टर जी प्रधानाचार्य? क्वेश्चन तो पढ़ो पूरा। प्रधानाचार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये तो बाद में हम सोचेंगे अंग्रेजी में प्रधानाचार्य को क्या कहते हैं, पहले तो हम इस पे विचार करें प्रधानाचार्य बोलते किसको है? स्कूल का हेड कौन है? क्या बात करे मास्टर जी, स्कूल का हेड भी है तो टांग कहाँ है उसका, हाथ कहाँ है? अरे पागल, हेड मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जी है ना स्कूल का हेड, उन्हीं को बोलते हैं प्रधानाचार्य। ओ मास्टर जी देखिए कितना समय लग गया हमको 3 नंबर का आंसर लिखने में, अब जाके दिमाग में आया। थैंक यू, आप हेल्प किए। अरे फिर तुम हमसे पूछ लिया। अरे हम कहाँ पूछे, आप ही ने बताए। अब सारा क्रेडिट हमको नहीं दीजिए, कुछ अपने पास भी रखिए। अब तो मास्टर जी 4था नंबर का आंसर हम लिख लेंगे अपने से। काहे 4था नंबर में क्या है? 4था नंबर में लिखा है प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। हमको तो समझ में नहीं आ रहा था प्रधानाचार्य होता कौन है। अब आप हमको 3 नंबर का आंसर बता दिए, 4था नंबर हम लिख लेंगे। क्या लिखोगे 4था नंबर में? अरे मास्टर जी बहुत ही आसान है, लिखेंगे प्रधानाचार्य जी हम गोला कद्दू आपको पत्र लिख रहे हैं, कृपया करके हमारा पत्र को स्वीकार कीजिए प्रधानाचार्य जी, नमस्कार। अरे बस यही लिखोगे? अरे हाँ मास्टर जी इतना ही लिखेंगे, क्वेश्चन में साफ लिखा है प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखो, लिख दिए पत्र। अरे ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? अरे चुप रहा तुम, सब चीज हमसे खाली पूछ रहा है। दोनों भाई अपने आप को चतुर समझता है, लेकिन देखे ना चतुर लोग का क्या हाल होता है। चुपचाप से एग्जाम दो। आज हमारा एग्जाम है और हमको कुछ भी याद नहीं है, तो बताइए हमारा एग्जाम कैसा जाएगा? सुनो बच्चा,
अगर तुमको पास होना है तो तुमको सभी से टेढ़ा बात करना है, चाहे वो कोई भी हो। ए गोरा कद्दू, आज तुम सुन लो, पहले तुम आज नहीं जाएगा अगर तुम्हारा एग्जाम खत्म भी हो गया। पिछली बार तुम हमको धोखा दिया था, आधा घंटा पहले तुम्हारा साले एग्जाम खत्म हो गया था तो तुम भाग गया था। तुम्हारे चक्कर में साला हम चीट नहीं कर पाए थे। तुम चला जाता है, मास्टर लोग का फोकस सिर्फ हम पे रहता है। दोनों साला आगे बैठते हैं, तुम बैठेगा तो थोड़ा फोकस तुम पे भी करेगा मास्टर साहब, लेकिन तुम साला चतुराई दिखाकर एग्जाम कंप्लीट करके भाग जाता है। हम पिछली बार पकड़ाते पकड़ाते बचे हैं, आज तुम नहीं जाएगा जब तक हमारा एग्जाम खत्म नहीं होगा, बता दिए तुमको, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता दिए। ए तुम्हारे बाप का नौकर है क्या रे हम हैं? जब तुम हमको बोल रहा है कि तुम कहाँ चल गया था उस दिन और हमको दिखा देगा, कहाँ दिखाएगा रे? हमारा आधा घंटा पहले एग्जाम हो जाएगा तो हम चलिए जाएंगे, समझा ना? तुम्हारे लिए बैठेंगे ना, तुम्हारा नौकर ने तुमको दिहाड़ी नहीं देता रोज का कि लो 100 टका तुम बैठे रहो, हम ले लिए देता 500 टका तो बैठेंगे, समझा? ऐसे भी साला तुमसे तो हमको हिसाब बराबर करना है। तुम हमारे साथ शिवरात्रि में क्या किए थे भूले नहीं है? सब दिमाग में फिट है, एग्जाम खत्म होने दो तब बताएंगे तुमको। अभी तक तो तुमको टीजर दिखा रहे हैं, एग्जाम खत्म होने का पूरा फिल्म दिखाएंगे। काला कद्दू से होशियारी, साला गोरा कद्दू को हम अपना भाई समझते थे, एक बार मजाक मजाक में चूना क्या लगा दिए, साला ये अपना दोगलापंथी पे उतर आया है। आज तो बेटा तू गया काम से, तू साले हमसे पंगा लिया ना गोरा कद्दू। शिवरात्रि का दिन तेरे को याद नहीं है? अब तुमको हम बताते हैं बेटा, आज ही तुम्हारा खेल करेंगे हम। है जी, तुमको 4 नंबर का आंसर आता है कारी? नहीं, हमको 4 नंबर नहीं आता, हमको बाकी सब आता, हम बाकी सब लिखेंगे, 4 नंबर नहीं लिखेंगे। हाँ तो मत लिखना बे, जबरदस्ती है कारी। पूछ रहे तो साला भाव खा रहा है उतनी का। ए गोरा कद्दू, तुमको आता है 4 नंबर? नहीं आता है? नहीं आता है तो यहाँ क्या करने आया है? ऐसे खिसियाओ मत तुम बहुत ज्यादा, अभी फिलहाल हम लोग दोस्त हैं, अपना दुश्मनी बाद में निभाना। हमको आता है 4 नंबर, वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे, हमको 5 नंबर नहीं आता है। अगर हमको तुम 5 नंबर बताएगा तो हम तुमको 4 नंबर बताएगा। तुमको कैसे मालूम कि हमको 5 नंबर आता है और 4 नंबर नहीं आता है? अच्छा, जब मालूम ही है तुमको तो पहले हमको 4 नंबर बताओ, फिर हम 5 नंबर बताएंगे, काहे कि तुम्हारा तो भरोसा है नहीं, तुम तो दोगला है साला। बता दिए, ज्यादा मत बोलो हमरे साथ। ये लो 4 नंबर, हम बुक से फाड़ के लाए थे। लिखो इसमें अपना 4 नंबर पूरा कॉपी में, इसको देखकर उसके बाद इसमें पीछे में 5 नंबर का उत्तर पूरा लिख के देना हमको, तब हम लिखेंगे। तुम पे विश्वास कर रहे हैं, ऐसे करने लायक हो नहीं तुम आदमी। कार्टून जात साला, कार्टून जात। लिख लिया बे, और कितना लिखेगा? जल्दी से लिखकर हमको 5 नंबर लिख के दे। हाँ लो। बेटा हमारा गेम में फंस गया, हमको तो 4 और 5 दोनों ही आता था। अब बेटा तुमको ग्रिप में लेते हैं हम। मास्टर साहब, आपका पॉकेट से कोई कागज गिर गया है। अरे ये हमारा कागज नहीं है, ये तो चीट है। तुम बेटा एग्जाम में चीट करता है और फिर हमको बोलता है आपका मास्टर जी पॉकेट से कागज गिर गया है। तुम्हारा इतना हिम्मत, बुड़बक समझता है तुम मास्टर को? तुम ही खाली दाल रोटी खाता है। आपकी तरह भिखमंगा नहीं है, दाल रोटी नहीं खाते हैं, मुर्गा मांस मसल्लम खाते हैं हम। तभी हमारा खोपड़ी बहुत तेज चलता है, दाल रोटी खाने वाला इससे कीड़ा मकोड़ा होता है तुम्हारी तरह। साला हमको कीड़ा बोलता है तुम? जैसे लगता है तुम और तुम्हारा खानदान वाला तो कभी दाल रोटी खाया ही नहीं है, उस हिसाब से तो तुम भी कीड़ा हुआ रे। हाँ, तुम्हारी तरह खाली दाल रोटी नहीं खाए, उसके साथ और भी वैरायटी वाला आइटम सब खाए हैं, बहुत मस्त मस्त आइटम सब खाए हैं। तुम साले सिर्फ दाल रोटी खाते हो, इसीलिए हमारा नजर में तुम कीड़ा हो, कीड़ा। साले तुमको देखते हैं तो हमारा शरीर में होता है पीड़ा। साले अभी तक तो तुमको कोई पीड़ा हुआ नहीं है, और एक बार हमारा हाथ चल गया ना तो तुमको खीरा खिला खिला के पीड़ा देंगे। सच सच बोलो, तुम्हारा है ना ये चीट? पागल है करे मास्टर तुम? हमारा चीट होता तो हम तुमको क्या बताते? साला एक तो ईमानदारी से सब कुछ बताओ, साला जमाना तो भलाई का है ये नहीं। बुड़बक साला मास्टर बन गया है, गंवार चप्पल चोर साला। अरे बेहुदा, मास्टर से ऐसे बात करता है तुम? अपना मुंह पे लगाम लगाओ नहीं तो मारे चुतिया देंगे तुमको भी यहाँ पे। मास्टर साहब, हम अपना मुंह पर लगाम लगाएंगे तो हमारा हाथ का लगाम खुल जाएगा, उसके बाद आप समझ सकते हैं आपका क्या होगा। हमारे अंदर जवानी का खून है, आपके अंदर बुढ़ापा का खून है, दोनों टकराएगा तो आगिन होगा आगिन। उसमें आपका सारा जो बाल है ना जल जाएगा या झड़ जाएगा, गंजा घूमेगा गंजा, उस साला सरावट टकला नेता की तरह। और ऐसे ही चीट हमारा नहीं है, जिसका है उसका राइटिंग में लाइए ना जाकर और देखिए कौन लिखा है ये 4 और 5 नंबर अपना कॉपी में, अपने समझ में आ जाएगा। साला गंवार कहीं का, इतना भी हमको बताना पड़ेगा, पता नहीं कैसे मास्टर बन गया, कौन सा साला घटिया गंवार स्कूल से पढ़ के आया है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है। अरे भाई ज्यादा बोलते तभी ना हमको पैसा मिलता है, लोग पसंद करता है, कम बोलेंगे तो साला समझे में नहीं आएगा, खाली लगे कार्टून सब बैठा हुआ है। तुमको कैसे पता चला कि ये चीट में 4 और 5 नंबर लिखा हुआ है? अभी तो तुम बोले तुम्हारा चीट नहीं है।
अरे मास्टर साहब, जब हम आपको बोले थे कि आपका पॉकेट से कोई कागज गिर गया है तो उससे पहले हमारा नजर गया था ना जी इस पर, तो देख लिए थे कि इस पर 4 और 5 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन हम इतना ईमानदार आदमी हूँ, लिखे न आपको बता दिए, और आप हमारा ऊपर शक करते हैं, हमारा प्रतिष्ठा पर शक करते हैं। शर्म आना चाहिए। ची 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 ची। और ऐसा ही कागज हम थोड़ा देर पहले गोरा कद्दू के पास रखे थे, आपको यकीन नहीं हो तो उसका कॉपी में देख लीजिए 4 और 5 नंबर लिखा है कि नहीं वो। और ये जो कागज है ना, इसमें अगर हो सकता है अगर वो लाया होगा तो उसका राइटिंग होगा, मिला लीजिए आप राइटिंग भी। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है और अगर गोरा कद्दू लिखा है 4 और 5 नंबर तो उससे पूछिए कि कैसे लिखा है, याद होगा तो बता देगा, नहीं याद होगा तो भैया लिखा कैसे है। हाँ जी गोरा कद्दू, तुम 4 और 5 नंबर लिखे हो? हाँ लिखे है सर, लेकिन ये चीट हमरा ने झूठ बोल रहा है। वो तो अभी सब पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। ऐसे वो है बहुत बदतमीज लड़का, लेकिन उसका ईमानदारी देख के हमको तुम पर शक होने लग गया है। बताओ क्या लिखे हो 4 नंबर में? सर उत्तर लिखे है। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, क्या लिखे हो उत्तर में? सर उत्तर में ना पश्चिम लिख दी है। उत्तर में पश्चिम लिख दी है? ये का तुम उत्तर पश्चिम कर रहे हो हमारे साथ? निकले ना क्लास से बाहर, हम समझ गए तुम ही चीट किए हो, निकलो। काला कद्दू, ये ठीक नहीं किया बाबू तुम हमारे साथ। शिवरात्रि के रोज जो तुम हमारे साथ किए थे, हम फिर भी तुमको माफ कर दिए। तुम्हारे चक्कर में उस दिन हमारा बाप हमको पिछवाड़ा में लात मार के 2 दिन घर से बाहर निकाल दिया। हम सोचे छोड़ो क्या बदला लेंगे, चलो माफ कर देते हैं। लेकिन आज जब तुम हमारे साथ किए हो, ये हम कभी नहीं भूलेंगे, हम तुमसे इसका प्रतिकार लेंगे। निकल साले बाहर यहाँ से क्लास से। मास्टर साहब बोलिए तो निकलने के लिए। हमारा साला बीपी बढ़ा रहा है, ऐसे है नहीं खून अपने अंदर, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है हमारा बीपी। तुम बेसी बोल रहा है। अरे गोरा कद्दू निकलो क्लास से, निकलो। अब ये गोरा कद्दू का तो केस समाप्त हुआ। अब बचाई मास्टर भाई, बहुत बकैती कर रहा था हमारे साथ। अब इसको हम सिखाते हैं कि हमारा नाम काला कद्दू है। मास्टर साहब एक एक्स्ट्रा कॉपी दीजिए, हमारा कॉपी भर गया है। सर एक कॉपी और, सर एक कॉपी और, एक और कॉपी। अरे पागल है क्या रे तुम? अभी तक तुम कितना कॉपी ले चुका है? पूरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम तुम अकेले दे रहा है क्या? और ऐसे देखे तो तुम लिख कहा रहे? ये तो तुम गोजा गोजी कर रहा है कॉपी में। अनपढ़ है करे आप? ये गोजा गोजी नहीं है, ये पढ़ाई है अपना। ये वही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा होगा। और आप इसका चिंता मत कीजिए, आप एग्जाम लेने बैठे हैं ना, आप हमको कॉपी दीजिए, हम उसमें गोजे उसमें अचार बनाए, आपका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। चुपचाप कॉपी देते रहिए, एग्जामिनर हमारा चेक करेगा, वो हमको नंबर देगा कि नहीं देगा वो सोचेगा। लीजिए मास्टर साहब एग्जाम हो गया, ये लीजिए कॉपी। अरे तुम लिए हो इतना सारा कॉपी और दे रहे हो एक एक कॉपी? अरे बाकी तो हम इसलिए लिए हैं क्योंकि स्कूल के बाहर ना आइसक्रीम मिलता है, मस्त लाल लाल आइसक्रीम। हमारी एक तो गर्लफ्रेंड है, उसको भी खिलाना है, अपने भी खाना है। पैसा है नहीं, पकवान को पैसा देते नहीं, एक तो चवन्नी देकर भेजते, जो भी साला चलता नहीं है आज का जमाना में। अब इतना सारा जो कॉपी लिए है ना, इसको बेचेंगे कबाड़ में, पैसा आएगा। हम और हमारा गर्लफ्रेंड मस्त चूस चूस के आइसक्रीम खाएंगे। और आपको भी अगर खाना हो तो आ जाएगा, जूठा बचा हुआ रहता है ना डंडी में, चाट चाट के खा लीजिएगा। साला भिखमंगा कंजूस दाल चावल वाला मास्टर। साला बेहुदा तुम ज्यादा बोलता है। रुक बेटा तुम